दिल्ली ब्लास्ट को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अब एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि धार्मिक नेताओं को युवाओं से कहना चाहिए कि वो इस रास्ते पर ना चलें। 2019 से कश्मीर में अन्याय का माहौल वो बता रही हैं। लेकिन ये आत्मघाती हमले या जान लेने को उचित नहीं ठहराता, ये भी महबूबा की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बयान देते हुए कहा है कि धार्मिक नेताओं को युवाओं को कहना चाहिए कि वो इस रास्ते पर न चलें। ये कतई मतलब नहीं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो मुल्क के अंदर उसको अपना मुल्क जो उनका समझ के वहाँ मजदूरी के लिए जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है उन पे गुस्सा नहीं उतारा जाना चाहिए। ऐसे में मुझे लगता है जो हमारे उलमा है, जो हमारे मजहबी लीडर हैं, जैसे मीरवाइज साहब हैं, जैसे रहमतुल्लाह साहब हैं, और भी जितने लीडर, मैं कितनों का नाम लूं, उनको सामने आके इस पे बात करनी चाहिए कि 2019 में जो हमारे साथ हुआ, जिस तरह से 370 को खत्म किया गया, उसके बाद यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव किया गया, एक पकड़ दकड़ का माहौल है, एक बड़ा दम घुटने वाला माहौल पैदा किया गया। मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे नौजवान उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए अपने जान को एक जिंदा बम बना के खुद भी जान दे और दूसरे की भी जान ले, बेगुनाहों की जान ले। महबूबा मुफ्ती का आपने बयान सुना। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद में जिस जगह डॉक्टर मुजम्मिल और उमर रहते थे, ये सामने आया है कि यहाँ के लोग जो हैं इलाज के दौरान भरोसे में लेने की वो उनको कोशिश करते थे। तो इस तरह का बर्ताव इनका था कि किसी को शक इन पर ना हो। फरीदाबाद के धौज गांव से 4 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है, जो इन डॉक्टर्स के संपर्क में आए थे। कभी मदद के बहाने, कभी इलाज के बहाने लोगों की मदद करना और उन्हें अपने भरोसे में लेना, ये सामने आया है कि दिल्ली धमाके का एक बड़ा चेहरा डॉक्टर मुजम्मिल स्थानीय लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता था। बताया जा रहा है कि उमर का साथी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह में इलाज कराने के बहाने आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के धौज गाँव के 4 लोग एनआईए की हिरासत में हैं। पहला नाम बासित है, जिसने लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को अपनी बहन के यहाँ खड़ा किया था। दूसरा नाम शोएब का है, ये भी धौज का रहने वाला है। तीसरा नाम इमाम इश्तियाक का है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम था। इसके बेटे के इलाज के बहाने मुजम्मिल से संपर्क हुआ। चौथा शख्स है धौज गांव का रहने वाला इकबाल मद्रासी, ये भी इलाज कराने अल फलाह अस्पताल गया था। मुजम्मिल ने इलाज के दौरान जान पहचान बनाई, फिर बिना दस्तावेज के इससे मद्रासी लॉज में कमरा किराए पर लिया था। मुजम्मिल ने यहाँ 13 नवंबर तक का किराया पहले ही दे दिया था। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में लाल किले धमाके से जुड़ी खबर है। पकड़े गए 4 आरोपियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया। 4 आरोपियों के नाम डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और मौलवी इरफान है। तो 4 और आरोपी अब एनआईए की गिरफ्त में हैं। इस तरह से कुल एनआईए की गिरफ्त में 6 आरोपी अब यहाँ पर हो गए हैं, जिनसे गहनता से पूरी साजिश के बारे में अब पूछताछ यहाँ पर करी जाएगी। ये जो 4 लोग हैं, ये यहाँ पर हिरासत में लिए गए थे। इनको 10 दिन की एनआईए रिमांड पर यहाँ पर भेज दिया गया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, आदिल और मौलवी इरफान का नाम है। दिल्ली धमाके को लेकर जारी जांच में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती आतंकी उमर और उसके सहयोगियों के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं। आतंकी डॉक्टर उमर अपने मरीजों से कैसे बात करता था, उसका व्यवहार कैसा था, कुछ अहम खुलासे इसमें सामने आए हैं। जीएमसी अनंतनाग में काम करते वक्त डॉक्टर उमर अपने मरीजों से कुछ इस तरह बात करता था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। आतंकी डॉक्टर उमर महिला मरीजों से कहता था कि आपने हिजाब क्यों नहीं पहना। वो महिला मरीजों से ये भी कहता था कि आपका सिर ठीक से ढका क्यों नहीं। उसने कई मरीजों को पूछा कि आप कितनी बार नमाज पढ़ते हैं। क्लास में उसके रवैये को लेकर शिकायतें भी हुई। इस तरह की कट्टरपंथी सोच की जब कुछ मरीजों ने शिकायत की, तो डॉक्टर उमर को हटा दिया गया और उसके बाद वो फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगा।